क्या आप कोल्हापुर का टूर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे श्री महालक्ष्मी टेम्पल, रंकाळा तालाब, न्यू पैलेस, ज्योतिबा टेम्पल और पन्हाड़ा फोर्ट। इस वीडियो में आपको कोल्हापुर के सारे टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलेंगे और ये वीडियो आपको कोल्हापुर टूर प्लान करने में जरूर हेल्प करेगा। Hello guys, welcome to my channel Traveler KP. Here I'm back with another fresh video about tourist places at Kolhapur. So let's begin. इस वीडियो में मैंने कोल्हापुर के सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर किए हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले देखते हैं कोल्हापुर सिटी कहाँ पे है। कोल्हापुर सिटी महाराष्ट्र स्टेट की एक महत्वपूर्ण सिटी है। यहाँ तक आने के लिए देश के कई सारे सिटीज से ट्रेन की सुविधा अवेलेबल है। वैसे ही आप बाय रोड भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। कोल्हापुर के सारे टूरिस्ट पॉइंट्स कवर करने के लिए आपको 2 दिन का समय लग सकता है। कोल्हापुर का टूर प्लान मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, उसे आप जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैंने कोल्हापुर सिटी के सारे टूरिस्ट प्लेसेस की डिटेल्स, वहां तक कैसे पहुंचना है और कुछ बेसिक जानकारी भी बताई है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली कोल्हापुर सिटी का टूर प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कोल्हापुर की श्री देवी अंबाबाई को, यानी कि श्री महालक्ष्मी टेम्पल। ये टेम्पल कोल्हापुर के सेंट्रल बस स्टैंड से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह है कोल्हापुर का बिंदु चौक और यही पे है महालक्ष्मी टेम्पल का पार्किंग एरिया। यहाँ के पार्किंग चार्जेस कुछ ऐसे है। 2 व्हीलर के लिए 5 रुपीज, 4 व्हीलर्स के लिए 25 रुपीज और बड़े बसेस के लिए 30 रुपीज। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही आप भवानी मंडप पहुँच जाओगे। भवानी मंडप कोल्हापुर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। इसका निर्माण 1785 से लेके 1800 के दौरान किया गया था। भवानी मंडप से अंदर जाने के बाद कुछ ही दूरी पर श्री महालक्ष्मी टेम्पल आपको दिखाई देता है और यहीं पर मंदिर का पूर्व द्वार है। हम लोग जब दर्शन के लिए गए थे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। आप अगर छुट्टी के दिन आ रहे हो तो मेक श्योर आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाए, तो आपका दर्शन जल्दी हो सकता है। अदरवाइज आपको दर्शन के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। कोल्हापुर का श्री महालक्ष्मी मंदिर तकरीबन 1800 साल पुराना है। इस मंदिर में तकरीबन 40 किलो की माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं ये मूर्ति तकरीबन 7000 साल पुरानी है। चलिए जानते हैं श्री महालक्ष्मी देवी की कहानी। एक बार वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी देवी भगवान विष्णु से नाराज हो गई और उन्होंने वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पे जाने का निर्णय लिया। पृथ्वी पे माँ लक्ष्मी ने जिस स्थान पे निवास किया वो है कोल्हापुर, जहाँ पे उनके दर्शन के लिए भक्त हजारों की संख्या में आते हैं। इस प्रसंग के बाद भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी और ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के इंतजार में तिरुमाला में स्थित हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी यानी देवी अंबाबाई के आशीर्वाद के बिना तिरुपति के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। वैसे ही पौराणिक प्रथा के अनुसार हर साल दशहरे के दिन महालक्ष्मी के लिए तिरुपति से शालू भेंट दिया जाता है। श्री महालक्ष्मी टेम्पल के बारे में डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो है रंकाळा तालाब। रंकाळा तालाब महालक्ष्मी टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आप ऑटो से या फिर पर्सनल व्हीकल से जा सकते हो। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा अवेलेबल है। रंकाळा तालाब को कोल्हापुर की शान माना जाता है। यहाँ पे आपको चौपाटी भी देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो कोल्हापुर की फेमस भेल ट्राई करना ना भूलिएगा। वैसे ही रंकाळा तालाब पे आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हो। यहाँ पे फैमिली के लिए स्पीड बोट या फिर पैडल बोट भी अवेलेबल है। वैसे ही शाम को रंकाळा चौपाटी पर काफी सारी भीड़ रहती है। अगर आप रंकाळा जा रहे हो तो शाम के टाइम पे यहाँ पे जरूर जाइएगा। तो अब हम जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो है न्यू पैलेस कोल्हापुर। न्यू पैलेस महालक्ष्मी टेम्पल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और कोल्हापुर के सेंट्रल बस स्टैंड से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। न्यू पैलेस के विजिट टाइमिंग है सुबह 9:30 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक और यहाँ का एंट्री टिकट है 30 रुपीज पर पर्सन। न्यू पैलेस का कंस्ट्रक्शन 1877 से लेकर 1884 तक चला था, जिसके लिए उस टाइम में लगभग 7 लाख रुपए खर्चा आया था। इसकी निर्मित काले पॉलिश पत्थरों के साथ की गई थी। न्यू पैलेस एक भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। न्यू पैलेस को अब एक संग्रहालय या म्यूजियम के रूप में बनाया गया है। यहाँ पे आपको मराठा राजाओं के वेशभूषा, हथियार, खेल, आभूषण इत्यादि चीजें देखने को मिलती है। वैसे ही इस संग्रहालय में कई सारे युद्ध में लगने वाली सामग्री और कई सारे पुराने जमाने के फोटोज भी आपको देखने को मिलेंगे। इस म्यूजियम में अंदर जाने के बाद आपको फोटोज या वीडियोस लेने की परमिशन नहीं है
उस जमाने में राजाओं ने शिकार की गए कई सारे प्राणी यहाँ पे जतन करके रखे गए हैं, जिसमें बाघ, जंगली कुत्ता, भालू, जंगली भैंसा, शेर, काला पैथर, जंगली सुअर, काला हरिन इत्यादि प्राणी आपको देखने को मिलेंगे। न्यू पैलेस म्यूजियम देखने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो है श्री ज्योतिबा टेम्पल कोल्हापुर। ये टेम्पल कोल्हापुर सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में एक पहाड़ी पर स्थित है। कोल्हापुर सिटी से आपको मंदिर पहुंचने के लिए प्राइवेट या गवर्नमेंट बसेस की सुविधा अवेलेबल है। वैसे ही आप आपके ऑन व्हीकल से यहाँ तक आ सकते हो। मंदिर का एग्जैक्ट लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, तो उसे आप यहाँ तक पहुँचने के लिए रेफर कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम मंदिर की तरफ। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको बड़ा सा प्रवेश द्वार दिखाई देता है। उसके ऊपर लिखा है दक्कन का राजा। श्री ज्योतिबा को दक्कन का राजा भी कहा जाता है। इस प्रवेश द्वार से अंदर जाने के बाद कुछ सीढ़ियां उतरते हुए आप मंदिर तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको रास्ते में दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें दिखाई देगी। यहाँ पे आप प्रसाद और पूजा सामग्री ले सकते हो। हम लोग यहाँ पे वीकडेज में गए थे, तो दर्शन के लिए भीड़ बहुत ही कम थी, तो हमारा दर्शन 15 to 20 मिनट्स में हो गया। अगर आप वीकेंड्स पे यहाँ पे आ रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और दर्शन के लिए आपको तकरीबन 1 घंटे तक का समय लग सकता है। इस मंदिर में भगवान को गुलाल चढ़ाने की प्रथा है, तो जैसे ही आप मंदिर के परिसर में आते हो तो आपको हर तरफ गुलाल ही गुलाल देखने को मिलता है। यहाँ पे दर्शन के लिए आने वाले लोग इस मंदिर पर भी गुलाल चढ़ाया करते हैं, तो मंदिर हमेशा आपको गुलाल से ढका हुआ दिखता है। श्री देव ज्योतिबा को केदारेश्वर या केदारलिंग के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ पे दर्शन लेने के बाद केदारनाथ जी के दर्शन लेने का भी पुण्य मिलता है। श्री ज्योतिबा का यह मंदिर कोल्हापुर से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी को वाड़ी रत्नागिरी कहा जाता है। ये पहाड़ी सह्याद्री पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। श्री ज्योतिबा टेम्पल के बारे में डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने श्री ज्योतिबा टेम्पल की डिटेल हिस्ट्री भी बताई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है पन्हाला फोर्ट। ये कोल्हापुर सिटी से तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा अवेलेबल है। वैसे ही आप आपके प्राइवेट व्हीकल से यहाँ तक आ सकते हो। किले का लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, उसे आप यहाँ तक पहुँचने के लिए रेफर कर सकते हो। किले पे एंटर करते ही आप इस स्थान पे पहुँच जाओगे जहाँ पे वीर बाजी प्रभु देशपांडे जी का पुतला है, और यहीं से आप पन्हाला फोर्ट घूमना चालू कर सकते हो। अगर आप गाइड करने का प्लान कर रहे हो तो आपको गाइड भी इस लोकेशन से मिल जाएगा। गाइड का कॉस्ट है 200 to 400 रुपीज, डिपेंड्स ऑन योर ग्रुप साइज। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गाइड की मदद जरूर ले। ये किला काफी बड़ा है, तो गाइड हमें प्रॉपरली इस किले पे घुमाते हैं और हमें हर एक स्थान की हिस्ट्री भी बता देते हैं। अब हम लोग आए हैं अंधार बावड़ी देखने के लिए। अंधार बावड़ी यानी छुपा हुआ कुआं। ये एक 3 मंजिला इमारत है। इसकी सिर्फ पहली मंजिल आपको जमीन के ऊपर दिखाई देती है और बाकी 2 मंजिलें जमीन के अंदर है। जब भी कोई सेना किले पे आक्रमण करने का प्रयास करती थी तो उनका मुख्य ध्यान यही रहता था किले का मुख्य जल स्रोत यानी इस बावड़ी को जहरीला बनाना। इसका मुकाबला करने के लिए आदिल शाह ने अंधार बावड़ी का निर्माण किया। अंधार बावड़ी को पन्हाला किले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वैसे ही इस बावड़ी से कई सारे दूसरी जगह पे जाने के लिए छिपे रास्ते भी बनाए गए थे। अब हम जा रहे हैं किले के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से को देखने, जो है 3 दरवाजा। 3 दरवाजा किले के मुख्य प्रवेश द्वार में से एक माना जाता था। इसके नाम में ही कहा गया है 3 दरवाजा, यानी कि यहाँ पे 3 बड़े बड़े दरवाजे आपको देखने को मिलते हैं जो अलग अलग दिशा में खुलते हैं। 3 दरवाजा की संरचना किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई थी। यहाँ पे जगह जगह पे सैनिक तैनात रहते थे, तो इस दरवाजा की सुरक्षा भेद कर अंदर आना शत्रु के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता था। ये था किले का बाहरी दरवाजा। जब सिद्दी जौहर ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पकड़ने के लिए पन्हाला फोर्ट के नीचे घेरा लगाया था, तब उन्होंने तोपों से इस दरवाजे पे आक्रमण किया था। उसके निशान आप आज भी देख सकते हो। ये जो चौखट का पत्थर टूटा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आके गिरा तोफ का पहला गोला। ये है तोफ का दूसरा गोला, और इस जगह पे गिरा तोफ का तीसरा गोला। इस दरवाजे पे कुल 3 तोफों का हमला हुआ, फिर भी इस दरवाजे को कुछ भी नहीं हुआ, तो आप इसकी मजबूती का अंदाज जरूर लगा सकते हो। अब हम जा रहे हैं किले का और एक महत्वपूर्ण हिस्सा देखने, जो है दारूगोला कोठार। इस वास्तु में युद्ध के लिए लगने वाला सारा दारूगोला स्टोर किया जाता था, और वैसे ही इस वास्तु की रक्षा के लिए यहाँ पे हमेशा सैनिक तैनात रहते थे। अब हम जा रहे हैं पन्हाला फोर्ट की अगली वास्तु देखने, जो है अंबर खाना। यहाँ पे आपको धान्य के बड़े बड़े 3 गोदाम देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है गंगा,
यमुना और सरस्वती। उस समय किले पे लगने वाला सारा अनाज इसी जगह पे स्टोर किया जाता था। उसमें गेहूं, चावल इत्यादि का भी समावेश था। तो इस जगह पे सुरक्षा रक्षकों की कड़ी निगरानी रहती थी। ये है पनाला फोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण वास्तु, जिसका नाम है सज्जा कोठी। यहाँ पे बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध नीति और कई सारे गुप्त प्रश्नों पे चर्चा किया करते थे। कहते हैं छत्रपति संभाजी महाराज को इसी बिल्डिंग में नजर कैद में रखा गया था। चलिए चलते हैं सज्जा कोठी के अंदर। ये एक पनाला फोर्ट की बेहद सुंदर वास्तु है, जिसके अंदर आपको चूने का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है और वैसे ही आपको कई सारे जगह पे नक्शी काम किया हुआ भी दिखाई देता है। पनाला फोर्ट के बारे में डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो ये था ऑल अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस एट कोल्हापुर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू ट्रैवलर केपी। कोल्हापुर टूर की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून विद ट्रैवलर केपी। थैंक यू।